लीवर को डैमेज नहीं होने देती है एंड आपकी किडनी को भी सुरक्षित रखती है। अब इसके आगे क्या करूं, क्या करूं इसके आगे? इससे क्यों मैंने किडनी शब्द क्यों लाया? डॉक्टर कभी हाई डोज दे देती है और हाई डोज सीधा किडनी को डैमेज करता है। डॉक्टर भी एंटीबायोटिक देते हैं जिनकी कैपेसिटी 500 mg, 600 mg, 300 mg, क्षमता क्या है उनकी? इतनी है। आप जब लीवर पे अगर जो सीधा लीवर एंड किडनी ये सीधा उस पर अटैक करती है। मैं डॉक्टर तो नहीं हूं, मैं तो अपना निजी प्रयोग बता रहा हूं। लिप सिरप एंड टैबलेट आयुर्वेदिक टोटली रामचंद्र की। मैं भी कितना कहां से कहां पहुंच जाता हूं। जी महाराज, संस्कार की परंपरा नष्ट हो गई है। संस्कार की परंपरा क्या हो गई है? अतः प्रजा में समय और सदाचार का अभाव हो गया। सदाचार एवं समय ये कमी है। हमारे कल्याण हेतु तो प्राचीन ऋषियों ने संस्कारों की रचना की थी, तो महाराज बामन जी भी, बामन भगवान का भी यज्ञोपवीत किया गया। हमारे सनातनी ऋषियों ने इस पर संस्कार रिसर्च करके संस्कार डाले थे। वही प्रावधान बामन भगवान के जनेऊ संस्कार के समय ये प्रथा की। लेकिन आज के युग में जनेऊ संस्कार की प्रथा खत्म। दूल्हा बनते हो, जनेऊ डाला जाता है। बाद समय तो वह जनेऊ के लटकाए के आगे त्रिशूल टपता है और बढ़िया बढ़िया घूमते हो। अरे जनेऊ डाले दो, अरे नाने डार पा तो दूल्हा बने तांदरा तो डाल दो और फिर उतारो मत, फिर मत उतारो। दूल्हा बनते तो डालते नहीं जनेऊ। अब मुझे पता नहीं है भैया, मैं सही कह रहा हूं कि नहीं। उनको अदिति ने लमोटी, धरती ने आसन और ब्रह्मा जी ने कमंडल और सरस्वती ने जयमाला, कुमेर ने विद्यापात और ब्राह्मण को 3 बार संध्या करने का प्रावधान आदेश। महाप्रभु जी ने भी 3 बार संध्या की। महाप्रभु भी 3 बार करना पड़ेगा। मैंने अभी दोपहर की बात कही थी। आप हम दोपहर में गोल गोल कर जाओ। भोजन करने के बाद दोपहर का क्या है? ये 2 संध्या तो ऐसे है, मैं बताऊंगा कि ये 2 संध्या तो एक प्रातः काल आप भोजन नहीं करते, अपने नहा धो के संध्या, ठीक है। लेकिन दोपहर की संध्या ऐसे मैं बताऊं, भोजन करने के बाद जब आप विश्राम को जाते उस समय संध्या सीता। और शाम को तो है ही। और चौथी अगर चलानी है तो ठीक 9 बजे, 9:30 बजे। आप कब अपना बिस्तर लेते मुझे पता नहीं। मेरा तो 9 बजे बाद का है। कितना है? 9 बजे बाद। और 9 बजे बाद नींद कहती है। उससे पहले, ठीक है। और 3:30, पौने 4 पर नींद कहती है बेटा खड़े हो जाओ। एवरग्रीन, हर समय, ये नहीं कि केवल अभी, एवरग्रीन, हर समय, हर टाइम शेड्यूल हो। जाड़े में तो 4, पौने 4 आधी रात्रि निकलती है। गर्मी बात करते भाई आधी रात्रि हो गई, आधी रात। अपन को 6 बजे तक तो 6:30 बजे तो मंदिर पे पहुंचना है, अचरेश्वर महाराज पे। अंधेरे में
तो लौट के आता। कोई टाइम तो वही है ना, आप उठे 2 घंटे पहले और 2 घंटे में आपने अपनी दिनचर्या की, घर में भी दिनचर्या की, पूजा पाठ किया, ठाकुर जी को नहलाया धुलाया, आरती की। आप कहीं भी जा रहे हैं तो टाइम लगेगा। सुदूर सवेरे का 2-2.5 घंटे का हमारा सवेरे का 2.5 घंटे का सुदूर सवेरे जगत के सामने ये आदर्श स्थापित किया गया। भाई इन्होंने ये पुस्तक लिख दी, इन्हें अपने अनुभव दिए ना, इसमें हम भी अपने अनुभव आपको दे रहे हैं। अगर अनुभव नहीं दोगे तो बात कैसे बनेगी? केवल यहां बोल के इनको बताओगे और खुद नहीं करोगे तो भी बात नहीं बनेगी। व्यास पीठ पर बैठ के कहने के अधिकारी जब ही हो जब आप स्वयं करते हो। व्यास पीठ पर बैठ के, बालाजी की धर्म की पीठ पर बैठ के आप जब भी कह सकते हो जब आप इनका पालन करते होगे, तब नहीं कह पाओगे। आपकी चल जाएगी लेकिन इस पीठ पर बैठता उसकी बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि ये भगवान की पीठ है। आप टोटली इस समय इन पर विश्वास लेके बैठे हुए हैं। हमारा प्रातः संध्या से रात्रि का पाप नहीं होता। प्रातः काल की संध्या से क्या होता है, रात्रि में जो हम पाप करते हैं वो खत्म, एंड आप जानते ही हैं। मध्याह्न की संध्या से अन्न जल का दोष नष्ट होता। अब लोग हमने क्या कही, कहा पुजारी जी हमने क्या कहा, भाई अभी पढ़ा तो नहीं था, हमने वही कहा जो हमसे हमारे हनुमान ने कहा। त्रिकाल संध्या की बड़ी महिमा है। भैया क्या शादी हो गया है अभी? जी बैठो बैठो बैठो। अब आप तो गए भाई, बैठना ढंग से सीखो। किनके साथ आएंगे जी? कब शादी हुई थी? 1 महीना हो गया। अप्रैल से आज शुद्ध लगी है। मेरे बाबा क्या नाम है? रामवीर जी। रामवीर जी। अप्रैल निकल गई, मई निकल गई, जून भी गया, जुलाई निकल गई। ए भैया तुमने तो कोई गत करते ही भगवान श्री राम ने कहा था सुग्रीव से चले जाओ, मैं 3 महीने का तुम्हें। ए भैया शादी ब्याह में तो बहुत जल्दी आया जाता। मैं बेटी से नहीं कहूंगा, बेटी तो बहुत देर से करी ले चलो हमें, लेकिन रामवीर तुमने देर कर दिया। हाँ ऐसा मत किया करो, टाइम से चलो खड़े हो जाओ। चलो तुम्हारा भी याद कर देते हैं भाई। आज बोलो सच्चे दरबार। बहुत पूरा परिवार आया है सर। मुझे लग रहा है दादी के सब मिलने वाले लग रहे हैं। अच्छा बड़े गांव की बहू है। बड़े गांव की बहू है। जाओ भैया बड़े गांव वाले जो हो तुम्हारे, अब तो छोटे गांव में बैठे। अबे ले लो माला ले लो। रामवीर अब पहले वो डाल दो, वो पता नहीं हाँ झुके जाइयो तनक रघुबीर, लली मेरी छोटी है। वो लली मेरी ये पारो मेरी छोटी है।
सुखी चाहिए। बैठ जा बेटा, हो गया। बहुत ही सुंदर आप सबका भाव। मैं कथा में इस समय भाव विभोर था, लेकिन भाई भक्तों की तो सुनना पड़ता। मेरा बड़ा बड़ी जोड़ी का गौरव पकड़ ले, भक्तों की सुनना पड़ता। लो बेटा, बड़ी जोड़ी का नहीं पड़ता। बैठे रहो, बैठे रहो, वही बैठे, छोटी पड़ा। तुम भी पकड़ लो बेटा साहब। अखंड सौभाग्य, पुत्रवती भव कल्याण। आप ले लो अपना पीरो सौ को बढ़ा दूं मैं। बहुत बढ़िया आशीर्वाद। आटू कथा कहना बस। चलिए आए तो सही भाई। बालाजी का तो केवल परिवार बढ़ रहा है। तुम्हारे बाबा का परिवार दिनों दिन बढ़ रहा है। हाँ, आते जाते रहना भैया, रामवीर भैया। हाँ तो चूंकि बीच में एक कपिल शादी वाला जोड़ा आ गया तो थोड़ा सा मुझे कथा को भी हल्का सा विश्राम देना पड़ा और भजन हो गया। और आपने भजन की, हमारी माताएं भी बिल्कुल एकदम भाव विभोर। अभी और भी कीर्तन कराएंगे, कथा आज देर तक चलेगी। वो इसलिए कि प्रसंग थोड़ा मेरे पर बड़ा है। अब मैं प्रसंग को अधूरा छोड़ता हूं तो काम बनेगा नहीं। अभी ज्यादा टाइम नहीं, बस 10:30 बजे बात चल रही है बाबा भगवान का अवतार अदिति और ऋषि कश्यप के आंगन में हो गया है। ऋषि कश्यप अदिति ने बाबर भगवान का जनेऊ संस्कार, नाम संस्कार बड़ी धूमधाम से किया है।
जिसमें ब्रह्मा तक आए, सारे देवता आए और सारी देव शक्तियां आई, सरस्वती तक आई। महाराज बात चल रही थी, प्रातः संध्या से रात्रि का पाप नष्ट होता है। जो आप हम प्रातः काल संध्या करते हैं ना, रात्रि में किए हुए पाप नष्ट होते हैं। प्रातः काल उठ के सर्वप्रथम पूजा, बंदन, ठाकुर जी की सेवा, आरती अवश्य करना चाहिए। उठ के ऐसा नहीं खेत खलिहान को, नदी नाले की तरफ और ट्रैक्टर की सीट पर भाग जाओ। पहले प्रातः काल की संध्या कीजिए। इससे मानव के रात्रि में किए गए जाने अनजाने के पाप नष्ट हो जाए। मध्याह्न की संध्या से अन्न जल का दोष नष्ट होता है। 10 चढ़ाए थे बस। हम यहीं पर चल रहे थे, हमने वो पहले किया। दोपहर में आप निकलती हो ना, तो सीताराम कह के निकलो, बिल्कुल। और सीताराम कहते होंगे, 2-4 कदम आगे भी चले जाओगे तो बड़ी बात। दोपहर के भोजन में अन्न के दोष खत्म, कथा में आ रहा है। त्रिकाल संध्या की बड़ी महिमा है। त्रिकाल संध्या की बड़ी महिमा। संध्या समय सूर्य का जप करते समय जगदम्बा ज्ञात्री का ध्यान करना। संध्या कालीन को सूर्य ढलने के समय गायत्री माता का ध्यान करें। संध्या में गायत्री माता का आभार कीजिए। संध्या काल की समय गायत्री माता का आभार करें। महाराज, हे माता, मेरे हृदय में पधारिए और मेरी रक्षा कीजिए। आप चाहो लिख लो। सूर्य नारायण को साक्षी मानते हुए गायत्री माता का आभार और देवी माता से, हे मां, मेरा उद्धार कीजिए, रक्षा कीजिए। संध्या में अधम पर करता है, क्यों? संध्या बड़ी खतरनाक होती है। संध्या के टाइम कोई न कोई कुविचार आने लगता है। अधर्म, समझ लो मेरी बात। दोनों वक्त मिले। संध्या कालीन में अधर्म से बचे। इसका महादोष है। कोई वार्तालाप भी करता तो कहता, भैया भी रुक जाओ, दोनों टाइम मिल रहे। संध्या में अधर्म करना है और ध्यान करना है। महाराज, संध्या नियमित और समय पर होनी चाहिए। अब समझ में आई कि नहीं? समय एवं नियम। ये नहीं कि अभी कर गए, कल कर गए, भोर बाद गए, फिर चले गए, फिर आ गए और फिर मंदिर में सीताराम सीताराम और फिर भाग गए, फिर भाग गए। नहीं नहीं, हट भाई, हटो हटो हटो। मेरी बात समझ में आ रही है? नियम। आज मैंने कही है ना, मंदिर में पुजारी और जो पुजारी जो साधक है, देखिए रे मैं आ रहा हूं, मैं चलो नहीं। आपको लघु शंका लगी, वो तो मुझे समझ में आती है। आपका पेट कहीं अचानक खराब हो गया कभी, वो समझ में आती है। लेकिन किसी चौपे की, भैंस की, गाय की याद आ गई और घोड़ की, तिवारे की, बड़ा की, और बोले बेचल
देखो तुम तो हंस रहे हो भाई। हो मेरे बाबा। मैं हंसते क्यों? और भैया मैं साथ ही कह रहा हूं, मैं तो कथा कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। सुन लो, संध्या नियमित एवं समय पे होना चाहिए। आकाश में जब नक्षत्र होते हैं उसी समय की जानी चाहिए, जाने हो। जब आकाश में नक्षत्र दिखता है दोनों टाइम, संध्या का एक टाइम और जो अपने बाबा की संध्या होती है ना, वो दोनों समय का मिलन होगा। और प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे ऐसा प्रावधान मेदीपुर बालाजी धाम को छोड़ के और बड़का बालाजी धाम को छोड़ के संसार में और कहीं नहीं। समय चलते बालाजी पे दो पूरा और बना लो खेत में, या चलते हैं नहा ले और बतरा लो नाती पोतन से, बहु बेटन से। नहीं, आपको मेरी बात का आलस लगता होगा, मैं किसी पर आक्षेप नहीं लगा रहा, मैं समझा रहा हूं उदाहरण देख। समय की कीमत है महाराज। हारी रे हारी, इस समय में तेरे आगे ही तो हारी, कोई लू में बलिहारी, इस समय मैं तेरे आगे हारी। अब एक माता बैठ आई, एक माता आती है, वो हमेशा आएगी तो सबसे पहले ऐसे करेगी। तो मैंने कही ये तो केवल एक मां ही अपने पुत्र के लिए कर सकती है, और आज मैंने 800 वर्षों के बाद उस माता से कही थी, भगवान की भगत की संत की कोई भलैया ले, माता के अलावा कोई जो ममता का भाव रखता हो कोई कर सकता है, हृदय से प्रेम करता ऐसा। जीवन में भाई मुझे जहां बहुत कुछ मिल जाता है सीखने के लिए। मेरे बाबा हमारे पास भी अमूल्य समय है, और समय का हमने कहीं ध्यान नहीं किया तो समय हमें पछाड़ देगा, हमें ऐसी जगह मारेगा कि पानी भी नहीं मिलेगा। अगर भगवान ने तुम्हारे दरबार में देखो फल, देखो ईश्वर, देखो संत महात्मा, बढ़िया छाया और इतना सुंदर वातावरण, अर्थ सिद्ध नव के दाता अस्पर्धीन जन की, जिनके आंगन में हम बैठे हैं, अरे इनके आंगन में बैठने के लिए बड़े बड़े राजा रजवाड़े भी तरसते। और हम बैठे अपने भाग्य की सराहना। जिस घर में प्रभु का प्रकट हुआ है, ये क्षेत्र में प्रकट हुआ है, अरे क्षेत्रवासियों या की माटी को चुनो, या की मिट्टी को उठा के एक बार नहीं 3 बार अपने माथे पे लगा। तुम्हारे क्षेत्र में जल की कमी थी, ट्यूबवेल तुम्हारे कभी सफल नहीं होते थे, आज मैं बहुत बड़ी बात कह देता हूं। जिस दिन से अवतार हुआ है, आप जहां छेद करा देते हो, गंगा मैया वही चली जाती। नहीं तो तुम्हारी ट्यूबवेल है। धोखाधड़ी किसी के साथ नहीं, दगाबाजी किसी के साथ नहीं, बेवफाई किसी के साथ नहीं। बेवफाई अगर वफादार बन के जियोगे, जीने में आनंद आएगा। भले ही गरीब हो, भले ही फक्कर हो, धनहीन हो, धनहीन होना मंजूर है,
लेकिन धर्महीन होना मंजूर नहीं। धर्महीन धनहीन चल जाएगा, लेकिन धर्म भ्रष्ट हो गया तो मारे जाओगे। धन होते हुए भी रावण की तरह तड़प करके मारे जाओगे। समझ लेना मारा, भगवत कृपा बहुत बड़ी तुम पर बरस रही है। ये सब तो महात्मा तुम्हारे घर में, तुम्हारे आंगन में, तुम्हारे क्षेत्र में और तुम्हारी इस भारत भूमि, पवित्र भूमि पर आज भगवान का अवतार होके इस क्षेत्र को बिल्कुल चमका उजियारा कर, आकाश पाताल उस समय की आने वाली संध्या उत्तम होती। नक्षत्र नद के तो सूर्य नारायण का उदय न हुआ हो, उस समय की जाने वाली संध्या मध्यम संध्या। अगर नक्षत्र नहीं दिख रहे और सूर्य नारायण भी नहीं दिख रहे तो मध्यम पूजा है। और सूर्य उदय के बाद की संध्या अधम संध्या मानी गई। सूर्य उदय के बाद जो संध्या करते शाम को सुबह चमक रहे वो अधम है, और शाम की जब तक सूर्य नारायण दिखते रहे तब तक हो जाना चाहिए। कथा में निकला है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा। आप समझिए वो अधम है। बृहस्पति जी ने बामन जी को उपदेश दे दिया। गुरु कौन बनाए? बाबर भगवान ने बृहस्पति। गुरु कौन है? बाबर भगवान का अवतार कश्यप ऋषि अदिति के आंगन में हुआ है। जनेऊ संस्कार, नाम संस्कार करने के उपरांत संध्या पद्धति समझाई है, और गुरु बृहस्पति जी ने पावन भगवान को उपदेश दे दिया। आज बालाजी की स्पीड से आप हम सबको उपदेश है। मैं तो आपके अंदर ही पावन भगवान देख रहा हूं। मुझे जो कथा कहने में आनंद का अनुभव हो रहा है, मैं अपने आनंद का वर्णन नहीं कर सकता। ऐसे कथा कहते समय मेरे अंदर जो आनंद बढ़ रहा है, मैं इस आनंद की व्याख्या भी नहीं कर सकता। हे संतो महात्माओं, अब आज से मधुकरी भिक्षा मांगेंगे, मांगने जाने। अब आज से आपको केवल भिक्षा मांगना पड़ेगी, और वो भी महाराज इस अन्न से, अन्न में मधुरता होगी।